आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 3 वाक्यांश 22 से 30 से लिया गया है। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे, उसे बेलज़ेबूल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया। शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को ना बांध दे। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे, उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे, उसे अवधूत सिद्ध है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि शास्त्री लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखकर, उनके कार्यों को देखकर वे दूसरों लोगों के सामने प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में गलत कहते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त को दोषी ठहराते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त को बुरा भला कहते हैं, ताकि वे अपने आप को प्रभु यीशु ख्रिस्त से ऊंचा बना सकें। जिस समय प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने मिशन कार्य को प्रारंभ किया, उन्होंने अपने मिशन कार्य में अनेक प्रकार के लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्त किया। उन्होंने जो लोग उपदेश सुनने आते थे, उन सभी लोगों के पापों को क्षमा किया। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उन लोगों को जो नरक दूतों के वश में थे, उन सभी को नरक दूतों से मुक्त कराया। यह सब कुछ देखकर वे शास्त्री घबरा गए। उन्हें अपने अस्तित्व की चिंता होने लगी। वे सोचते थे कि यदि प्रभु यीशु ख्रिस्त ये सब कार्य करेंगे तो सभी लोग उनके पीछे चलेंगे, उनके प्रचार में लगेंगे, उनको अनुसरण करेंगे, तो वे प्रभु यीशु ख्रिस्त को बदनाम करते हैं। वे लोगों को यह बताते हैं कि जो भी कार्य प्रभु यीशु करते हैं वे शैतान के माध्यम से करते हैं और इनके ऊपर शैतानी ताकत कार्य करती है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त यह सब कुछ जान जाते हैं और उन शास्त्रियों को वह दृष्टांत सुनाते हैं और वह दृष्टांत में यह कहते हैं कि कोई भी राज्य जिसमें फूट पड़ गई हो, वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता। उसी प्रकार यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता, उसका सर्वनाश हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि यदि शैतानी कार्य अगर हो रहे हैं, शैतान के माध्यम से अगर नरक दूतों को निकाला जा रहा है, तो वह प्रभु यीशु ख्रिस्त के माध्यम से वह कार्य कैसे संभव होने दे सकते हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उस दृष्टांत के माध्यम से उन शास्त्रियों को बताया कि किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि उस बलवान को ना बांध ले। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु ख्रिस्त भी
हम सभी को यही बताना चाहते हैं। जब हम अपने कलीसिया के द्वारा प्राप्त 10 नियमों में अगर प्रथम नियम का उल्लंघन करते हैं, यदि हम अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं के पीछे जाते हैं, दूसरे लोगों को अपना सर्वस्व मानते हैं, आज के युग में हम पैसे को अपना भगवान मानते हैं और यदि हम उसके पीछे चलते हैं, उसके अनुसार अपना कार्य करते हैं, तो निश्चय ही हम अपने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि उस समय हमें एक ही ईश्वर को अपने करीब रखना है, एक ही ईश्वर के द्वारा बताई हुई बातों पर अपने कार्य को करना है। हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दी गई शिक्षाओं को मानना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और यह तभी संभव होता है कि जब हम अपने दैनिक जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करते हैं। जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने मिशन को कार्य किया, यहाँ तक कि जब उनका बपतिस्मा हुआ तो आकाश में पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर ठहर जाता है और यह वाणी सुनाई देती है कि यह मेरे प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार जब प्रभु यीशु क्रिस्त जो भी कार्य करते थे अपने मिशन के लिए, अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए, वे कि जिस प्रकार के कार्य करते थे, जिस प्रकार के रोगियों को चंगा करते थे, अवधूतों को निकालते थे, तो वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कार्य कर पाते थे और वही सामर्थ्य उनको उनके पिता परमेश्वर से प्राप्त हुआ था। आज प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को अपना नाम देकर चुना है और हम सभी को वही पवित्र आत्मा दिया है जो पवित्र आत्मा उन्होंने बपतिस्मा के समय ग्रहण किए थे। वही पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को, मुझे और आपको हमारे बपतिस्मा के समय में दिया है, ताकि हम भी उनके समान कार्य कर सकें। हम भी दूसरों को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से चंगाई दे सकें। हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से दूसरों को क्षमा कर सकें। हम भी दूसरों को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, यदि अवधूत ग्रस्त हैं तो हम उनके अवधूतों को बाहर निकाल सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यही बताया है। आज हम अपने समाज में रहते हैं, अपने आस पड़ोस में रहते हैं, अपने पल्ली में रहते हैं, हम भी देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी शक्ति पवित्र आत्मा के माध्यम से जिन लोगों को दिया है, उन्होंने उस पवित्र आत्मा की शक्तियों को ग्रहण करके प्रभु यीशु क्रिस्त के समान उन्होंने चंगाई कार्यों में उसका इस्तेमाल किया है और उनके माध्यम से कई प्रकार के लोग कई प्रकार की बीमारी से मुक्त हो रहे हैं। हम यह सब देखकर उनसे चलते हैं और हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम भी यदि ऐसा करते हैं तो हम भी उन शास्त्रियों के समान कार्य करते हैं जो प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में ऐसा सोचते हैं। आज हम सभी इस सुसमाचार के माध्यम से यह प्रण लें कि हम कभी भी अपने जीवन में जो पवित्र आत्मा के माध्यम से कार्य हो रहे हैं उसके लिए हम कभी गलत ना बोलें, उस पर हम विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन शास्त्रियों से कहा है कि जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है उसे कभी क्षमा नहीं मिल सकती। मेरे राज्य में यदि कोई भी बड़े से बड़ा पापी है वह अपने पाप से मुक्त हो सकता है, लेकिन जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है उसे कभी क्षमा नहीं मिल सकती, वह अनंत पाप का भागी है। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे पल्ली में यदि कई लोगों के माध्यम से, हमारे पुरोहितों के माध्यम से, हमारे धर्म बहनों धर्म भाइयों के माध्यम से, हमारे समाज के विश्वासी लोगों के माध्यम से यदि पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य हो रहे हैं तो हम सभी को उन पर विश्वास करना है ताकि हम भी उनके समान वही कार्य कर सकें। आमीन।
सकेगा, आज ही मसीह के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे, आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर मिटा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे, आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशें से बदले क्या पता तुझे मिला है, तेरी कोशिशें के बदले क्या पता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ न दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे, आज ही मसीह के द्वारा।